है भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड। शर्मिला धनखड़ ने शॉट पुट में जीता। देखिएगा, पाकिस्तान जो है ये गन्ने का खेत है, उसको पेलते हैं। क्या पेलते हैं? तोबा 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 पेलते हैं। अस्तगफुरुल्लाह अज़ीम, ये उम्मत का क्या हाल हो गया। पाकिस्तान का मैं नाम ढूंढता रहा, मुझे कहीं नजर नहीं आया और मेरा सर शर्मिंदगी से झुक गया। एक ऐसे पाकिस्तानी के मैं ये चाहता था कि पाकिस्तान का कौमी तराना, पाकिस्तान का फ्लैग वहाँ पे लहरा रहा हो, इसके लिए कुछ कर रहे हैं। दुनिया भर में तैयारी की जाती है और बड़ा जो खिलाड़ी हैं, एथलीट्स हैं, वो बड़े इसके लिए पुरज़्म होते हैं कि अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। लेकिन हमारे मुल्क में जहाँ 30 साल से कम उम्र की आबादी, यंग लोग ज़्यादा तादाद में है, यहाँ पे कोई मेडल नहीं लेके आ सके, इसका जिम्मेदार आपकी नज़र में कौन है? एक आध प्रोग्राम या एक सिर्फ 4 साल में 2 बार ये बातें डिस्कस नहीं करनी चाहिए। हमें सारा साल इन एथलीट्स की जो हार्डशिप्स है उस पर बात करनी चाहिए और ये जो अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे होते हैं और हमें सारा साल उनको उसी तरह ओन भी करना चाहिए। जो चाहे स्पोर्ट्स फैंस है जो इन एथलीट्स को आजकल रिडिक्यूल कर रहे हैं फॉर नॉट डूइंग इनफ, उनको शायद ये पता नहीं कि हमने क्या दिया है इन एथलीट्स को इससे पहले कि हम इनसे कोई डिमांड करें। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो सरासर जिम्मेदारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आती है और ऑफ कोर्स साथ साथ नेशनल फेडरेशंस भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। हमें बहुत सारी डार्क पहलू हैं जिन पे हमें काम भी करना चाहिए और हुकूमत को चाहिए कि अब इन पे एक्शन ले लें। देखिए, पाकिस्तान की जो स्ट्रेंथ रही है, माजी में आप मेडल जीतते रहे हैं, अब आप कॉमनवेल्थ गेम्स में आप देखिए ना, हमने एथलेटिक में जिस लड़कियों को यहाँ से भेजा पाकिस्तान में, वो ट्रायल्स में तीसरे नंबर पे रही थी और तीसरे भी 400 मीटर में रही थी और वहां पे आपने इनको जो है वो 100 मीटर में दौड़ा दिया और फिर वहां पे क्या नतीजा आया कि वो 14 सेकंड जो तारीख के पाकिस्तान की तारीख का सबसे खराब स्कोर है उसमें वो वहां पर पहुंची। तो इसी तरीके से कहा यह जा रहा है कि जो उनके साथ कोच गई हैं वो खुद डोपिंग का शिकार रही थी, 4 साल उन पर पाबंदी रही थी सदब। तो इसी तरीके से बाकी भी अगर हम बात करें, जो खिलाड़ियों को वहां पर बात करते हैं तो वो यही शिकायत करते हुए नजर आते हैं कि हमें हमारे मतलूबा ऑफिशियल्स नहीं भेजे। कोच का किरदार स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा होता है और यहाँ पे जॉय राइड ट्रिप के लिए आपने उन लोगों को भिजवा दिया जो 60-65 साल के। अब जिम्नास्टिक में आप देखें कि 40 साल तकरीबन उनकी एज हो गई थी। हमारे जो जिम्नास्ट थे वहां पर गए और वो जो भी अटेम्प्ट किया उसमें वो गिरे, किसी एक भी अटेम्प्ट में उन्होंने जो है फिनिशिंग खूबसूरत नहीं कर सके और उनके साथ जो ऑफिशियल गया वो 71 साल का था। इस तरीके से जग हसाई हुई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कॉमनवेल्थ गेम 2026 चल रहे हैं। बताते चलें कि कॉमनवेल्थ गेम 2026 में भारत का शानदार प्रदर्शन लगातार जारी है। कल के दिन भारत ने एक और गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि शर्मिला धनखड़ ने भारत को शॉट पुट में एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है। भारत के पास अब टोटल 10 मेडल हो चुके हैं। बताते चले कि कल का दिन भारत के लिए बहुत अच्छा रहा है। कल के दिन ही भारत ने 6 मेडल अपने नाम किए हैं। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि भारत को अभी बॉक्सिंग से भी काफी ज्यादा उम्मीदें हैं, जिसमें भारत को अच्छे खासे मेडल आ सकते हैं। मीराबाई चानू ने भारत को पहला मेडल दिलाया था और एक बार फिर से भारत की बेटी ने भारत को एक और गोल्ड मेडल दिला दिया है। जैसे जैसे भारत मेडल लेता जा रहा है, पाकिस्तानी मीडिया की जो जलन है वो सामने आती हुई दिखाई दे रही है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भारत मेडल पर मेडल ले रहा है और हम अभी तक खाता तक नहीं खोल पाए हैं, जो कि दर्शाता है कि हमारे और इंडिया के एथलीट में जो डिफरेंस है वो कितना ज़्यादा हो चुका है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इंडियन एथलीट और पाकिस्तानी एथलीट को लेकर और क्या कहा है। सारा साल इन एथलीट्स की जो हार्डशिप्स है उस पर बात करनी चाहिए और ये जो अपनी मदद आपके तहत ये कर रहे होते हैं और हमें सारा साल उनको उसी तरह ओन भी करना चाहिए। जो चाहे स्पोर्ट्स फैंस है जो इन एथलीट्स को आजकल रिडिक्यूल कर रहे हैं फॉर नॉट डूइंग इनफ, शायद ये पता नहीं कि हमने क्या दिया है इन एथलीट्स को इससे पहले कि हम इनसे कोई डिमांड करें। अगर हम मौजूदा हालात की बात करें तो सरासर जिम्मेदारी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड को आती है और ऑफ कोर्स साथ साथ नेशनल फेडरेशंस भी कुछ हद तक जिम्मेदार है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड क्यों जिम्मेदार है, और मैं इस बात पर हमेशा इसलिए इंसिस्ट करता हूं कि पीओए को ब्लेम करने के बजाय पीएसबी को ब्लेम करे। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में स्पोर्ट्स की जो अथॉरिटी है वो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड है। जैसे किरण खान ने कहा कि तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर पीएसबी कंट्रोल करता है, तमाम फंडिंग जो गवर्नमेंट के थ्रू आती है और राउट होती है फेडरेशंस को, वो पीएसबी कंट्रोल करता है। तो पीएसबी से सवाल होना चाहिए कि ये जब आपके एथलीट्स को जाना है और हमारा स्पोर्ट्स बोर्ड
44 करोड़ रुपए की रकम एथलीट्स पे खर्च किए बगैर गवर्नमेंट को वापस कर देता है कि यार ये अनयूटिलाइज बनी है, ये हमने खर्च नहीं किया। अब आप सोचो, जहां पूरी दुनिया अपने एथलीट्स पर एडिशनल बजट लगा रही होती है, हम जो एग्जिस्टिंग बजट है वो भी नहीं खर्च कर रहे होते और वो वापस कर देते कि यार ये हमने खर्च नहीं किया। और ऐसे हालात में उस वक्त खर्च कर रहे हैं जब हमारे एथलीट्स ये कह रहे हैं कि हमें ट्रेनिंग की फैसिलिटीज दें। अगर हम पिछला अपना फिस्कल ईयर देखें तो एथलीट्स ये कहते रहे कि हमें पैसे दें, हमें ट्रेनिंग करनी है, हमने क्वालिफाइंग राउंड्स पे जाना है। तो ये चीज़ यहाँ स्पोर्ट्स बोर्ड से ये सवाल होना चाहिए कि क्यों आपने ये पैसे खर्च नहीं किए जब यहाँ पे दिए गए थे। ये एक बड़ी मेजर यहाँ पे जो जिम्मेदारी बनती है वो पीएसबी की बनती है। मसला जो नेशनल फेडरेशन का भी जो आता वजाहत है फैजान इसके ऊपर कि पैसे वापस क्यों दिए गए, ये कुछ बताया गया इस बारे में? देखिए, वो ये कहते हैं कि हमने खर्च नहीं किया। और आसिफ जमान साहब जो कुछ अर्सा पहले ही मार्च में ही डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड लगे थे। यहाँ एक और बड़ी अहम बात यह है कि पिछले अभी मार्च में डीजी स्पोर्ट्स बोर्ड लगे, उससे 2 साल कबल तक पीएसबी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड बगैर डीजी के काम करता रहा है। तो इससे पता चलता है कि एट हायर लेवल भी स्पोर्ट्स को कितनी अहमियत दी जाती है कि 2 साल आपकी स्पोर्ट्स अथॉरिटी का कोई डीजी नहीं है। तो वो उन्होंने कहा कि मैं तो अभी आया हूं, मुझे नहीं पता कि किस तरह, या मैं जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहता हूं। बट आप डीजी को छोड़ दें, आप किसी और को छोड़ दें, किसी इंडिविजुअल को छोड़ दें, इंडिविजुअल की बात नहीं करते, यहाँ इदारे की बात करते हैं। इदारे के पास पैसे थे, उसने आगे क्यों खर्च नहीं किए, ये इस बात का जवाब देना चाहिए। और ये सवाल बार बार होना चाहिए कि वो पैसे एथलीट्स पे क्यों। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे एथलीट गए तो हैं, लेकिन वो केवल पार्टिसिपेट करने गए हुए हैं, वो जीतने नहीं गए हुए हैं। अगर अरशद नदीम कोई भी मेडल जीतने में नाकामयाब हो जाते हैं, इसका मतलब यह है कि इस पूरे कॉमनवेल्थ गेम में पाकिस्तान को एक भी मेडल नहीं मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि एक समय था जब पाकिस्तान के जो एथलीट हैं वो काफ़ी अच्छे हुआ करते थे, लेकिन प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान में जो स्पोर्ट्स का स्तर है वो दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि पाकिस्तान में पहले बॉक्सिंग का भी थोड़ा बहुत क्रेज था, लेकिन अब वह भी पूरी तरीके से खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे जो स्पोर्ट्स के फेडरेशन हैं वो पूरी तरीके से नाकामयाब रहे हैं और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए कि आखिरकार क्यों पाकिस्तान जो 26 करोड़ लोगों का देश है वो एक भी मेडल नहीं जीत पा रहा है। ओलंपिक में तो मेडल नहीं ही जीतता है, साथ ही अब कॉमनवेल्थ में भी वह मेडल नहीं जीत पा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से हमारे एथलीट और हमारे प्लेयरों की परफॉर्मेंस है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि जब तक आप उन्हें फैसिलिटी नहीं देंगे तो भला वो अच्छी परफॉर्मेंस करके कैसे दिखा सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जब तक एथलीट फाइनेंशियली फ्री नहीं होगा तब तक वह अच्छी परफॉर्मेंस करके नहीं दिखा सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने इंडिया का एग्जाम्पल देते हुए कहा है कि इंडिया ने अपने एथलीट्स पर जमकर पैसे खर्च किए हैं, यही रीजन है कि उसे अब उसका अच्छा खासा आउटपुट मिल रहा है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि कल भारत ने टोटल 6 मेडल अपने नाम किए हैं और अब भारत के पास टोटल 10 मेडल हो चुके हैं। बताते चले कि कॉमनवेल्थ 2022 में भारत ने टोटल 61 मेडल अपने नाम किए थे, लेकिन इस बार के कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे ऐसे इवेंट नहीं हैं जिसमें भारत का सिक्का चलता था, जिसके कारण भारत की जो मेडल टैली है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है। न केवल भारत की बल्कि ऑलमोस्ट सभी देशों की मेडल टैली में गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि भारत ने अभी तक जिस तरीके से परफॉर्मेंस करके दिखाई है वो काबिल तारीफ है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम डेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।